चीजें हैं जो बाकी थोड़ा सा भी बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ बस। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। दोनों तीनों चीजें मैं डिस्कस कर ही देता हूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन। श्रेया मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले आज थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेटली मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो, सो आज अपन पढ़ते हैं पहले आइसोबार्स, आइसोटोप, फिर अपन बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। बढ़िया। सो सबसे पहली चीज है दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं भैया? सो हम कहते हैं कोई भी ऐसा दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो हम वो कह सकते हैं कि दैट इज अ आइसोटोप। ठीक है, सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, डिफरेंट मास या मास नंबर भी बोल सकते हो। अब एटॉमिक नंबर जिसको इसको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन में यूज नहीं किया जाता बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, तो मेनली जो डिफाइंड है दैट इज प्रोटॉन। सो कोई भी ऐसी दो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर मास नंबर अलग है, तो हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जांपल C14 एंड C12, दोनों का एटॉमिक नंबर है 6 और 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब प्रोटॉन कितना हुआ, जल्दी मुझे मैसेज में बताओ। एटॉमिक नंबर अगर मैं 6 बोल रहा हूं तो बताओ उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। एटॉमिक नंबर 6 तो प्रोटॉन भी कितने? 6। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 है, तो मुझे इस केस में मुझे पता है दोनों में कि प्रोटॉन तो 6 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी भैया हमको पता है कि 6 हो जाएंगे। बताओ इस केस में न्यूट्रॉन कितने आएंगे? C14 वाले में न्यूट्रॉन कितने होंगे? अच्छा, टोटल मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन है 6 तो 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8, तो न्यूट्रॉन हो गया 8। इस केस में प्रोटॉन है 6 तो 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन कितना हो गया? 6। तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें न्यूट्रॉन 8 और इसमें 6, और दोनों का अगर मैं मास की बात करूं तो ये है 14 और ये है 12। तो हमको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज विल नोन एज आइसोटोप्स। अब हम सबको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। किसको किसको इसमें कष्ट है जल्दी से मुझे बता दो। कौन कौन ऐसा है जिसको लगता है कि भैया ये चीज तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जल्दी से हैंड रेज करो जिसको इसको लगता है कि समझ नहीं आया। समीर कह रहा है कि क्या हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है? नहीं समीर, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि सबके आइसोटोप्स होंगे, हो सकता नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर होता है सेम। एटॉमिक नंबर लिखते हैं नीचे में सबस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक मास लिखते हैं ऊपर में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, मुझे बताओ तीनों प्रोटॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर? मींस 1 1 एंड 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा भैया? 1 1 1। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0 1 2। मास कितना हो जाएगा? 1 2 3। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। ये जो आइसोटोप्स है इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। इस आइसोटोप का नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्रिशियम।
ठीक है, तो उर्दू लिख दिया, रुक जा मैं इसको सही से लिख देता हूं। चलेगा क्या? डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि भैया आइसोटोप्स हमको समझ नहीं आया, तो जल्दी बता दो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया है। डन है? जादू फेल हो गया, सब समझ में आ गया? बिल्कुल, ड्यूटेरियम वही है जिससे हेवी वाटर बनता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? रजनीश। हाँ सही बात है, ये वही है जिससे हेवी वाटर बनता है, दैट इज D2O। डन है क्या? चलो बहुत अच्छे। तो ये अपने पास कहानी हो गई भैया आइसोटोप्स क्या होता है। इसी तरह से आयोडीन का आइसोटोप होता है जो यूज आता है अपने पास दवा बनाने के लिए। आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन। ठीक है, चलिए तो इसको छाप लीजिए और फिर अपन आगे बात करेंगे। छाप लीजिए इसको। इसको छाप लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पहले लिखे हैं फिर लिखे नहीं, साकेत ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखे हो उसको लिखना है, जो पहले नहीं लिखे उनको लिखना है। तो पहले लिखे वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं डालूंगा ही, मैं नोट्स भी डालूंगा, तुम वहां से भी लिख सकते हो। चलो बढ़िया। और कोई ऐसा चीज नहीं लिख पाए तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट, आइसोबार्स क्या होते हैं? तो भैया आइसोबार का मतलब क्या हुआ? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो हम कहते हैं कि दैट इज नोन एज आइसोबार। डन है क्या? चलेगा। एग्जाम्पल, C14 एंड नाइट्रोजन 14, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7। ठीक है, लेकिन दोनों का मास कितना होगा? 14 होगा। चलो दोनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब लिखते हैं फटाफट से। प्रोटॉन, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन, फिर लिखेंगे मास। चलो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और मास। सारे लोग अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं यहां लिखूंगा, तुम चेक करके बताना कि तुमने सही लिखा या नहीं लिखा। सारे लोग अपने कॉपी में लिखिए और फिर मैं यहां लिखूंगा तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। सारे लोग पहले अपने कॉपी में लिखिए, दोनों में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, क्या मास नंबर। चलिए, तो आइए सबने लिख लिया होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दो। प्रोटॉन 6 7, दिस नंबर इज एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन तो भैया ये 6 और ये 14 है। जल्दी मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन कितना होगा। जल्दी मुझे सारे लोग मैसेज करो, मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे जल्दी से। कार्बन में न्यूट्रॉन कितना होगा जल्दी बताओ फटाफट से। तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रही है कि भैया इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 8, 14 - 6 8, और यहाँ 14 - 7 7, और यहाँ मास तो हमको दिख ही रहा है ये 14 और ये 14, दोनों का चूंकि मास सेम है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि हमको माथा पीट लेना है, हमको समझ नहीं आया अभी भी? कोई ऐसा जिसको लगता है कि हम माथा पीट लेंगे, हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया है? अगर याद करोगे तो मैंने आइसोटोन्स भी पढ़ा। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। समीर कह रहा है ड्यूटेरियम और हीलियम। बिल्कुल नहीं समीर, ड्यूटेरियम और हीलियम जो है ये दोनों आइसोबार्स नहीं है, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास होता है 2 और हीलियम का मास होता है 4, इसलिए दोनों आइसोबार्स नहीं है। ठीक है, चलो डन है।
कोई ऐसा जिसको यहां तक में सर पीटना है कि भैया हमको डाउट है? हाँ आर्यन ये सही है, ठीक है चलो बढ़िया, बिल्कुल आर्गन और कैल्शियम ये सही है, दोनों का 40 होता है। डन है, चलिए बहुत अच्छे। तो यहां पे हम बता सकते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। चलो आइसोटोन्स तो आपको पढ़ना नहीं है, पर मैं पूछ रहा हूं आइसोटोन्स क्या होते हैं, जल्दी मुझे मैसेज करके बताओ आइसोटोन्स क्या होते हैं। पढ़ाया है मैंने, आइसोटोन्स क्या होते हैं जल्दी बताओ मुझे मैसेज करके। आइसोटोन्स क्या होते हैं? बहुत अच्छा अनन्या, रजनीश बहुत बढ़िया, आर्यन बढ़िया। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि दैट आर आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि आइसोटोन्स का मतलब कुछ नहीं है, सारी कहानी वैसी ही है, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज आइसोटोन्स, ठीक है चलेगा। चलो एग्जाम्पल भी चाहो तो एग्जाम्पल यहां से देख लो, जैसे एग्जाम्पल में C14 एंड ऑक्सीजन 8, यहां पे 6, प्रोटॉन दोनों में कितने हो जाएंगे 6 और 8, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन देखोगे तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो भैया ये क्या कहला जाएगा, आइसोटोन कहला जाएगा। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया यहां तक में हमको दिक्कत है, नहीं है, बढ़े आगे। हाँ बढ़िया, यहां पे ड्यूटेरियम और यहां पे तुम कह सकते हो कि ड्यूटेरियम और हीलियम ये दोनों आइसोटोन्स कहला, सॉरी ट्रिशियम और हीलियम ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है, ट्रिशियम एंड हीलियम, ठीक है चलो। सो ये कहानी हो गई आइसोबार, आइसोटोन या आइसोटोप की। अब बात करते हैं एवरेज मास की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एम एवरेज इक्वल्स टू M1 इंटू P1 प्लस M2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या मतलब इसका जरा हम समझ लेते हैं। यहां 1 का मतलब है आइसोटोप 1, आइसोटोप आइसोटोप फर्स्ट, और यहां 2 का मतलब है आइसोटोप सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे बोला M1 इंटू P1 का मतलब हुआ फर्स्ट आइसोटोप उसका परसेंटेज, सेकेंड आइसोटोप उसका परसेंटेज। तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भैया क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, दोनों का मास दे देगा, दोनों का परसेंटेज दे देगा, बोलेगा एवरेज मास बताओ कितना होगा। तो आपने देखा भी होगा कि क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 होता है। अब एक बात बताओ 35.5 जो है, क्या कहीं आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन हो सकता है? नहीं। तो ये कैसे आता है, ये आता है ड्यू टू एवरेज मास। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी, पर ये याद रखना कि मास इन फ्रैक्शन, मास इन फ्रैक्शन जो आप कहीं भी देखते हो वो क्या होता है, इज एक्चुअली एवरेज मास, एक्चुअली एवरेज मास। तो आपके पास जितने भी आइसोटोप्स अपने नेचर में मिलते हैं ना, उन सबका क्या किया जाता है, एवरेज मास ले लिया जाता है, और वही मास क्या होता है, एक्चुअल में इसके एलिमेंट का मास होता है, किसी भी एलिमेंट का मास वही होता है। इसीलिए हमको कभी कभी कोई एलिमेंट का मास जो है ना वो पॉइंट में दिखता है। तो कभी तुमसे पूछ दे कि बताओ क्लोरीन का मास जो है, समीर बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आते हैं समीर उस पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आइसो, यहाँ पे अगर आपको दिख गया कि कहीं पे भी मास अगर पॉइंट में है, तो याद रखना कि दैट इज एवरेज मास, और एवरेज के मास के वजह से पॉइंट आता है, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को काट के नहीं रखा जाता। M1 का मतलब हुआ मास ऑफ वन फर्स्ट आइसोटोप, P1 का मतलब हुआ परसेंटेज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ M और P का मतलब क्या है, तो यहाँ पे M का मतलब है मास किसका, फर्स्ट आइसोटोप का, और P का मतलब है परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला रेडी है, आप इससे निकाल सकते हो कि भैया एवरेज मास क्या होगा। अब हो सकता है ये फॉर्मूला फील नहीं दिलाता हो, तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो कहता क्या है, इफ Cl हैज 2 isotopes
isotopes, that is Cl35 and Cl37, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17. If Cl35 is 75% in nature, and Cl37 is 25% in nature, what will be एवरेज मास? बोलता क्या है कि Cl के दो आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37. 35 वाला जो है वो 75% है, यहां पे दे दिया, और 37 वाला जो है ये 25% है, ऐसा दे दिया. बोलता क्या है? एवरेज मास बताओ. फॉर्मूला ऊपर आपको बताया, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ और फटाफट से मुझे बताओ कि एवरेज मास कितना आने वाला. जल्दी सॉल्व करो, खटाखट से आंसर निकालो. आयुषी बहुत अच्छा, अक्षर बहुत अच्छा. तो अधिकतर लोगों को इसका आंसर याद है, इसलिए उन लोगों ने बता दिया है कि ये होगा, है ना. पीयूष गलत है, रजनीश सही है. फटाफट से सॉल्व करो और बताओ इसको. और जितने लोगों को लग रहा है कि फॉर्मूला लगाने नहीं आया, बता दो, हैंड रेज कर दो भैया, हमसे फॉर्मूला नहीं लग रहा है. करो फटाफट से. गुड त्र्यंबकेश्वर, बढ़िया रौनक, बढ़िया अली. सुशांत गलत है. सुशांत कौन सा गणित लगा रहे हो बालक? सुमित गलत है. समीर सही है, नक्षत्र सही है, श्रेया गलत है, आर्यन सही है. आर्यन राज सही है, किशन सही है, अपूर्वा गलत है. अपूर्वा मास लेना है, एटॉमिक नंबर नहीं लेना है, जो तुम एटॉमिक नंबर लेके सॉल्व कर दियो. एम इज मास, ना कि एटॉमिक नंबर. चलो बढ़िया. बढ़िया बढ़िया, ठीक है. चलो अधिकतर जनता सॉल्व कर लिए, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सॉल्व करो इसको, ध्यान दो. फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. चलो फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है? 35. मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है भैया? तो 35 वाला कितना परसेंट दिया है? 75%. प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास कितना है? 37. मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है? 25%. डिवाइडेड बाई 100. इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5. इसको पूरा तुम सॉल्व करोगे तो दैट मास विल कम 35.5. कितने लोगों को लगता है कि अभी भी जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा? जल्दी से बता दो मेरे को.
कितने लोग ऐसे हैं जिसको लग रहा है कि भैया अभी भी जादू हो रहा है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं किस प्लेनेट का क्वेश्चन है ये। फटाफट से डन है क्या? चलो तो फटाफट से छाप लीजिए, जिन लोगों ने नहीं छापा है वो फटाफट से छापिए इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को भी। रजनीश क्या बोल रहा है, जादू हो गया है? ये सर बोल रहा है जो तू चिल्ला चिल्ला के। ये सर बोलो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये साकेत जो ये डनी किया। अच्छा ठीक है। व्हाट डज मास एवरेज गिव्स? अरे नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है यार, क्या कह रहे हो? रुक जा, मैं तुम्हें ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूं। कहा गया? हैंड रेज करो तो आर्यन, आर्यन आज हैंड रेज करो। हाँ बोलो सर। इससे क्या निकलता है? जैसे सीएल का है 35.5, तो सर ये क्या है? एवरेज मास है। देखो ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों में अगर मुझे मान लो किसी ने पूछ दिया कि जो 20 बच्चे और उन 20 बच्चों को मान लो मुझे कहीं लेके जाना है, किसी मान लो किसी लिफ्ट में लेके जाना है, तो लिफ्ट वाले ने बोला कि भैया एक बार में उसमें ना 5 ही बच्चे, एक बार में उसमें ना 100 किलो जा सकता है, 100 किलो ज्यादा वेट नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज मास सबका निकालेंगे, और मान लो सबका एवरेज मास आ गया, जो सब पूरा एवरेज निकाला गया तो 50 किलो आया, तो लिफ्ट वाले को कहेंगे कि भैया एवरेज चूंकि मेरे क्लास का 50 किलो है, तो अब 2 बच्चे को एक बार में ले जाओ, 100 किलो हो जाएगा, काम खत्म। ओके सर। तो एवरेज है ये, एवरेज निकला। इस एवरेज का यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। मान लो क्लोरीन तुमने लिया 35.5 ग्राम, तो पता चलेगा कि उसमें 1 मोल जो है वो क्लोरीन एटम है, तो दैट इज द एवरेज मास। ठीक है? ओके सर। हाँ। छाप लिया सबने? चलो बहुत अच्छे। तो अब आते हैं फटाफट से कुछ पुराने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे, जरा देखा जाए कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस दी हुई है, जरा देखा जाए उनको सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते अपन। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं उन क्वेश्चंस को निकालता हूं और फिर बात करते हैं अपन। इन 7 क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि तुमको दिक्कत होगा। इन 7 क्वेश्चन को व्यू करो और मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन तो हमको नहीं आता, हम नहीं पढ़े। पढ़ो इन 7 क्वेश्चन को, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुमको। पढ़ो आराम से, और लगे कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, फिर इसके आगे न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हैंड रेज करो किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो। साकेत तो कह रहा है कि भैया 7 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई ऐसा इसको लगता है इन 7 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है निखिल। चलो, बोलता क्या है वैलेंसी क्या होता है? चलो, वैलेंसी को तो हम ऐसे सिंपली बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। सिलिकॉन की वैलेंसी कैसे हम बताएं? बेसिकली वैलेंसी का दूसरा मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट या डोनेट कर दे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए आउटर मोस्ट सेल में। अब सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो भैया सिलिकॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि आउटर मोस्ट सेल में वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर इज 14, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है? 4 का, या तो गेन या तो लूज। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया?
6 होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। तो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो 6 को लूज करे या 2 को गेन करे, तो 8 हो जाएगा। अब वहां पे ऑब्वियस है कि 2 को गेन करना आसान है इन कंपैरिजन टू 6 को लूज करना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। डन है निखिल? निखिल डन है या डाउट है अभी भी? डन है। और कोई ऐसा है जिसको लगता है इन सातों में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? जरा सा भी डाउट लगे तो पूछ लेना, शर्माना नहीं है, ठीक है? शादी में नहीं गए हो जो शर्मा रहे हो, तो पूछ लेना। नहीं भैया हमको तो शर्म आ रहा है। और अगर ऐसा लगे कि किसी को कि भैया हम पूछेंगे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया हमको कैसा समझेगी, तो मुझे बता देना, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा। क्वेश्चन पूछ लो, मैं बोल देना कि सर नाम नहीं बताना मेरा। 6 का 2n², एक मिनट रुक जा, मुझे देखने दो क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा ऊपर में दूसरा विंडो खोल दिया। हाँ, समराइज द रूल फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। हाँ वही चीज है, आपको बताना है पहले ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम आएंगे, ठीक है? उसी तरह से तीसरे में मैक्सिमम कितने आएंगे, और फिर रूल बताना है। रूल कैसे? पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरा भरेगा, फिर दूसरा वाला पूरा भरेगा, तब जाके फिर हम तीसरे में जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही है रूल। बिल्कुल 2n² चलेगा। 2n² इस तो बताते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हाँ जी, और कोई दिक्कत? बढ़े आगे, आगे क्वेश्चंस पे जाए। चलिए बहुत अच्छे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 अभी जस्ट पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़ा है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आइडियली। कोई लगता है क्या किसी क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत होगा? मैसेज करो या चैट में बताओ, किसी को लगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा मुझे ये बताओ कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया या इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया? किसी पे अगर प्लस चार्ज आए तो इसका मतलब क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव या इलेक्ट्रॉन ऐड? बहुत लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम लोग सही बोले, लेकिन 2 लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया है। प्लस का मतलब होता है हमेशा रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, निकाला गया। पहले से सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा कितना? 10। 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हो, 2,8 हो गया। तो भैया के सेल में कितने आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8। इसके साथ हो जाएगा खेल खत्म। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नंबर 9 में रोना गाना मचाना है? कोई ऐसा जिसको लगता है क्वेश्चन नंबर 9 में रोना गाना मचाना पड़ेगा हमको? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लगता है हो जाएगा? अभी सॉल्व करो फटाफट से। अभी सिखाया है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो जल्दी। अभी सिखाया है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो फटाफट। अपूर्वा आंसर याद था या सॉल्व किया है? जल्दी बता मेरे को। सॉल्व करो, बोलो। सर अभी जस्ट सॉल्व किया है मैंने। अच्छा जस्ट सॉल्व किया, चलो बहुत अच्छा। सारे लोग सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, तरीका बता दिया मैंने। अपूर्वा सही है, बिल्कुल सही है। क्या शो कर दूं? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। अरे ठीक है, हो गया, मैं समझ गया। मैंने क्वेश्चन दिया नहीं ना, तुमने तुरंत आंसर दे दिया। चिल श्रेया, ठीक है।
त्र्यंबकेश्वर ठीक है, खुशी थोड़ा परफेक्ट हो जाओ, बाकी ठीक है। अनन्या ठीक है, सुमित गड़बड़ है, समीर लगभग ठीक है, आयुषी लगभग ठीक है, आर्या ठीक है, किशन ठीक है, दृष्टि लगभग ठीक है, अनीस लगभग ठीक है, कुलसुम थोड़ा गड़बड़ किए हो। अच्छा ठीक है, ओके अपूर्वा वेरी गुड। सुशांत थोड़ा गड़बड़ किए हो कैलकुलेशन। रौनक ठीक है, थोड़ा तुम्हारा भी रौनक कैलकुलेशन गड़बड़ है, बट ठीक है फाइन, इतना चलता है। दृष्टि बढ़िया। रजनीश ठीक है, साकेत थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ है। केतन ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ है बट ठीक है। तनीषा गड़बड़ है, तनीषा आंसर बहुत गड़बड़ है। नक्शा ठीक है, अनीश ठीक है, रौनक ठीक है, आर्या ठीक है, आर्यन। सुशांत गड़बड़ है, प्रज्वल ठीक है, अच्छा ठीक है ओके तनीषा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 करना। चलो हमको पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1 P1। M1 क्या हो जाएगा अपने पास, M1 is 79, M1 is 79, P1 is 49.7, M2 is 89 and P2 is 50.3। बस हो गया, M1 P1 M2 P2 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 80.006, 80.006। ठीक है चलेगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, ये ऐसे होगा सॉल्व। M एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 49.7 प्लस, जगह कम पड़ जाएगा मेरे लिए तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ भाई साहब। ठीक है एक मिनट, हाँ तो ये हो जाएगा मेरे पास M एवरेज इक्वल्स टू 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू कितना दिया 50.3। अच्छा ऐसा बचेगा ही सीधे 50.3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 80.006। ठीक है चलेगा, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाला भी ना कहानी सेम है, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछ लिया, मतलब P1 और P2 की वैल्यू पूछ दी, इसकी वैल्यू पूछ दी। अब एक बात बताओ, मेरे पास पूरा का पूरा हमेशा परसेंट कितना होता है, 100 होता है। अगर मान लो किसी क्लास में 40% गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे, जल्दी मुझे बताओ। किसी क्लास में मान लो 40% गर्ल्स है, बॉयज कितने होंगे आइडियल केस 60%। अगर 30% गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे 70%। अगर 80% गर्ल्स बॉयज कितने होंगे 20%। मतलब कि जो आइसोटोप्स है वो कितने होंगे, तो मैं एक को मान लो x, मैं मान लो कि इसका परसेंटेज x% है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x% नहीं हो जाएगा। यही तो होता है। अगर लड़के 20 तो लड़कियां कितनी हो गई 80। तो क्या है बेसिकली 20, तो सेकेंड वन इज 100 माइनस 20। अगर बॉयज 30% तो गर्ल्स 70। कैसे 100 माइनस 30। बॉयज अगर 50 तो गर्ल्स कितनी 100 माइनस 50। तो सेम कहानी, मान लिया ये x और ये 100 माइनस x। अब फॉर्मूला लगा लो, और एवरेज मास दिया 16.2। हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं, हमको पता है एम एवरेज का फॉर्मूला सेम वही ऊपर वाला, M1 P1 प्लस M2 P2 डिवाइड बाई 100। तो क्या करे भैया 16.2 इक्वल्स टू M1 कितना है 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज x प्लस M2 कितना है 18,
मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 100। अब लीनियर इक्वेशन बन गया, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से बताओ एक्स की वैल्यू कितना आ रही है, जल्दी से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया, अनन्या बढ़िया, किशन बढ़िया, साकेत बढ़िया, प्राची बढ़िया, प्रज्वल बढ़िया, कुलसुम बहुत अच्छे, दृष्टि बहुत अच्छे, आर्यन बढ़िया, रजनीश बढ़िया, अनीस बढ़िया, आयुषी बहुत अच्छे, अपूर्वा बहुत अच्छे, खुशी बढ़िया। चलो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ध्यान दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, इस 100 को इधर ले आ दो, लीनियर इक्वेशन तो है यार, कुछ करना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1620 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16x प्लस ये 1800 माइनस 18x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को यूज कर लिया तो ये हो गया -2x और इसको इधर ले आके माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो भैया इसको देखो, ये सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको ले आके इधर माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा -180, 1620 माइनस 1800 तो कितना आ जाएगा -180 इक्वल्स टू, इसको इधर माइनस किया तो -2x, माइनस माइनस गया, ये 2 गया, ये कितना हो गया 90। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई 90%। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा 16 जिसका मास है, ये कितना परसेंट हो जाएगा 90%। तो ये अपना कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 दैट इज 10%। कितनों को ये दिक्कत है जल्दी बता दो मुझे, कोई ऐसा जिसने माथा पकड़ लिया कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जिसको लग रहा है इसमें दिक्कत है हमको? बढ़े आगे, चलिए बहुत अच्छे। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, बहुत भारी सा है, बोलता है इफ z इक्वल्स टू 3, z इज एटॉमिक नंबर। याद रखना, अगर दिक्कत लगे तो ऐसे याद रखो, एलिमेंट नीचे में होता है z, ऊपर में होता है a, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो बोलता है एटॉमिक नंबर 3 है, तो बताओ वैलेंसी कितना होगा और एलिमेंट का नाम बताओ, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, करवाया है, एटॉमिक नंबर 3 हीलियम होता है, तो उर्दू में हीलियम होता है। कौन बोला है? मिस हो गया, कहाँ गया, अबे रुक जा, चलो जाओ, छोड़ दिया मैंने फिलहाल के लिए। तो भैया एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। लिथियम का कंसेंट्रेशन क्या होता है 2,1, तो वैलेंसी भी कितनी होगी 1। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत भारी सा क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि भैया ये कंपोजिशन दिया है दो न्यूक्लियस का, एक्स और वाई का, एक्स का वाई का, बोलता है दोनों का मास नंबर बताओ। अबे ये तो देख के हमको आंसर पता है, अभी जस्ट तो लिखे थे, दोनों का मास नंबर नहीं बता सकते कितना कितना होगा, जल्दी से बताओ दोनों का मास नंबर। उसके साथ आज की सभा हम समाप्त कर देंगे, जल्दी बताओ दोनों का मास नंबर। यार तुम लोग तो तुरंत बता दिए, मेरे को लगा 5 मिनट लगा, नहीं तब सभा नहीं समाप्त करेंगे, अगली क्लास एक आध और क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, तो दो का मास नंबर कितना हो जाएगा 12 एंड 14। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर लेना है, तो 6 + 6 12 और 6 + 8 दैट इज 14। डन है क्या? अच्छा दोनों में रिलेशन क्या होगा जल्दी बताओ तो, दोनों एक दूसरे के क्या है, मामा काका फुआ चाचा क्या है दोनों, फर्स्ट बताओ दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोबार कैसे हो जाएंगे अनन्या, दोनों का अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए क्या होंगे दोनों एक दूसरे के, चलेगा। अपूर्वा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों का मास कितना कितना आएगा, सो 6 + 6 दैट इज 14, सॉरी 12, इतना खराब एडिशन, इस बात का मुझे बहुत दुख है। चलो तो 6 + 6 12 एंड यहाँ पे 6 + 8 दैट इज 14, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 एंड 6, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, तो दोनों एक दूसरे क्या कहला जाएंगे, क्या रिश्तेदारी लगेगी दोनों की, तो दोनों एक दूसरे क्या है आइसोटोप्स है, मेरे भाई है दोनों एक दूसरे के। ठीक है चलेगा,
चलो आइसोटोप्स क्या रिश्तेदारी तो थोड़ी है कुछ। डन है क्या? ओ क्या कर दिया ये मैंने, हाँ डन है। जल्दी बता दो किसी को दिक्कत है इसमें। चलो आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत है? जितना पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत है? कोई ऐसी चीज जो लगती है भैया समझ नहीं आया, जादू हो गया है? नहीं है? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसी के साथ अपन आज की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं, एज मैंने बोल दिया, ठीक है। और अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो, और साथ में अपने भी डाउट लेकर आया करो, जो भी पूछना है वो डाउट पूछ लेना, और उसके साथ ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। अक्षर बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अक्षर आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी दो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा, देखो ये सारे रखा था बट अब ये सारे आज हो नहीं पाएंगे, पर अच्छा क्वेश्चन है कि आइसो इलेक्ट्रॉन। चलो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल Na प्लस Mg+2 Ne, तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे? चलो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखते हैं। Ni को हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं Ni को नहीं रख रहा, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसका खास। चलो लिखते हैं, पहले दोनों में प्रोटॉन का नंबर लिखो, 11 12 एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर लिखते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होता है 12 और इसमें भी न्यूट्रॉन होता है 12 लगभग, ठीक है। तो ये भी हो गया कहानी न्यूट्रॉन का। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? प्रोटॉन था 11, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 11 माइनस 1, मतलब ये बचा हुआ कितना है? 10। इसमें देखो 12, प्रोटॉन 12 था तो इलेक्ट्रॉन भी 12 था, निकला कितना? +2 का मतलब 2 निकल गया, -2, बचा कितना इसमें इलेक्ट्रॉन? 10। दोनों क्या? अगर एनी में लिख भी लेता तो एनी में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसमें भी भैया हमको पता है कि इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी होता है 10। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं? 10। ये तीनों एक दूसरे क्या कहला जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहला जाएंगे। डन है अक्षर? हाँ, Na और Mg आइसोटोन्स भी है, बिल्कुल सही बात है समीर, बिल्कुल सही है। Na और Mg आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट। और कोई डाउट है किसी को? और कोई चीज जो लग रहा है कि हमने कहीं पढ़ा, कहीं सुना, कहीं जाना, कहीं परखा, कहीं उड़ते हुए हमारे कानों में ये आवाज है, हम पहचान नहीं पाए? टेस्ट पेपर डिस्कस, यार अली मैंने अभी निकाला नहीं यार टेस्ट पेपर, अगले क्लास में पक्का से, मैं ध्यान से बिल्कुल स्लिप हो गया मेरे बात, मैं ध्यान से बिल्कुल ही उतर गया था। मैं अगले क्लास में पक्का डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? हाँ पक्का पक्का अगले क्लास में। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारा टेस्ट हुआ है, मैं उसका पेपर निकाल कर डिस्कस करता। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, जितना देर में ढूंढूंगा क्लास ही खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में करता हूँ, ठीक है? कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन था तो तुम मुझसे पूछ लो, अगर याद है तो मैं बता दूंगा। हाँ तो अरे अपूर्वा बोल रही है कि आज वाला टॉपिक आए थे। अपूर्वा, तो हमने ये तो पहले भी तो पढ़ा है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भी तो पढ़ा है ना, तो ये आज वाला टॉपिक क्या पहले नहीं पढ़े? पढ़े है ना, ये तो दोबारा हम पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, सैयद कोई क्वेश्चन है, याद है, पूछना है? कोई बात नहीं साकेत, ये तो चलते रहता है, टफ इजी चलते रहता है, ठीक है? और एज सच कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो इस चीज को, वो तो चलते रहता है। मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा याद से, ठीक है? चलो बाय 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 बाय। चल कोई बात नहीं।